भारत की सुरक्षा और वायु शक्ति को और मजबूत करने के लिए F-35 लाइटनिंग 2 लड़ाकू विमानों की खरीद पर चर्चा तेज हो गई है। अगर यह डील फाइनल होती है तो यह भारत की वायुसेना के लिए एक बड़ा कदम होगा। भारतीय वायुसेना को वर्तमान में 42 स्क्वाड्रन, प्रत्येक में 18-20 फाइटर जेट की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल केवल 31 स्क्वाड्रन ही सेवा में है। 2030 तक कई पुराने विमानों को रिटायर किया जाना है, जिससे ये संख्या और घट सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRF टेंडर जारी किया है, जिसमें F-35A प्रमुख दावेदार के रूप में उभरा है। इस विमान की उन्नत स्टील्थ तकनीक और मल्टी रोल क्षमता भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़त दे सकती है। F-35 का डिजाइन इसे रडार से छुपाने में मदद करता है, जिससे ये दुश्मन के वायु रक्षा तंत्र से बचकर ऑपरेशन कर सकता है। ये जेट हवा से हवा A-2A और हवा से जमीन A-2G हमलों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉन्सेंस ISR मिशनों के लिए भी उपयुक्त है। ये जेट अन्य विमानों, ग्राउंड यूनिट्स और नौसेना के जहाजों से रियल टाइम डेटा शेयर कर सकता है, जिससे युद्ध क्षेत्र में सामूहिक रणनीति को और बेहतर बनाया जा सकता है। हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत ने अमेरिका से अपाची AH-64E हेलीकॉप्टर, शनूक हेलीकॉप्टर, C-17 ग्लोबमास्टर, P-8I पोसाइडन और MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर पहले ही खरीदे हैं। यदि भारत F-35 खरीदने का निर्णय लेता है तो यह अमेरिका से उसकी अब तक की सबसे महंगी रक्षा डील होगी। भारत ने रूस से S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, जो अमेरिकी प्रतिबंध CAATS काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत आता है। अमेरिका ने इससे पहले तुर्की को भी S-400 खरीदने के कारण F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया था। भारत को इस मुद्दे पर अमेरिका को संतुष्ट करना होगा। F-35 की कीमत बहुत अधिक है, प्रत्येक F-35A की लागत लगभग $80 मिलियन 660 करोड़ रुपए है। इसके अलावा इसके मेंटेनेंस